Hello बच्चों, let's see this question. If the function fx is equal to ax cube plus bx square plus 11x minus 6 satisfies conditions of Rolle's theorems in closed interval 1, 2, 3 and f dash 2 plus 1 by root 3 equal to 0, then the values of a and b are respectively option A 1, minus 6, option B minus 2, 1, option C minus 1, 1 by 2 एंड ऑप्शन डी -1, 6। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि ये फंक्शन रोल थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 से 3 के लिए, और यहाँ पर हमारा एफ डैश 2 प्लस 1 बाई रूट 3 के इक्वल टू 0 है। तो हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो बच्चों हमारे कंसेप्ट में हम देख लेते हैं कि हमारी रोल थ्योरम्स क्या होती है। तो बच्चों अगर हम रोल थ्योरम की बात करें तो कोई फंक्शन एफ एक्स है जो हमारा इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर इंटरवल फॉर क्लोज इंटरवल a to b and it is differentiable फॉर ओपन इंटरवल a, b। यानी कि हमारा फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि ये क्लोज इंटरवल a, b के लिए तो हमारा कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल a, b के लिए ये डिफरेंशिएबल है। साथ ही हमारी एक कंडीशन और होनी चाहिए, एंड जो हमारा एफ ऑफ ए है वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी के। नाउ अगर हमारा एफ एक्स जो है इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हमारी रोल थ्योरम एप्लीकेबल होती है, और रोल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा एक सी इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि वो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में सिचुएटेड है और हमारा एफ डैश सी उसके लिए 0 के इक्वल है। यानी कि देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट x इक्वल टू सी, और हमारा c बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल a, b से, सच दैट हमारा एफ डैश सी जो है वो 0 के इक्वल हो जाए। और यही हमारी क्या होती है, रोल थ्योरम होती है। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एफ एक्स जो है रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करता हुआ बोला गया है क्लोज इंटरवल 1, 3 में। तो यहाँ पर हमारे ए और बी क्या हो जाएंगे 1, 3, और ये हमारा सी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो सी हमारा 2 प्लस 1 बाई रूट 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। नाउ हमें बोला जा रहा है कि ये जो है सेटिस्फाई करता है रोल थ्योरम को इंटरवल 1, 3 के लिए। एफ एक्स सेटिस्फाइज रोल्स थ्योरम फॉर क्लोज इंटरवल 1, 2, 3। अगर ये रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, यहाँ से जो हमारा एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल 1, 2, 3 के लिए कंटिन्यूस होगा और ओपन इंटरवल 1, 2, 3 के लिए डिफरेंशिएबल होगा, और हमारा f(1) f(3) के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा f(1) इक्वल होना चाहिए f(3) के। तो बच्चों यहाँ पर हम x की जगह जब 1 पुट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है a प्लस बी प्लस 11 - 6, और RHS वाली साइड में हमें क्या करना है, x की जगह 3 पुट करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 27a प्लस 9b प्लस 33
-6। नाउ इसे सिंप्लीफाई करें, अगर सारे टर्म्स को हम आरएचएस वाली साइड में लेके आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 26a प्लस 8b प्लस यहाँ से 33 -6, यहाँ से -6 से -6 को कैंसिल कर सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा 33 - 11 यानी कि 22 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 13a प्लस 4b प्लस 11 इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब बच्चों यहाँ से हम देखें तो हमें इस रोल थ्योरम के लिए सी भी दिया हुआ है, जिसके लिए हमारा एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ से हमारा एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 3ax² प्लस 2bx, इसका x के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये हो जाएगा 3ax² प्लस 2bx प्लस 11। और हमें दिया हुआ है गिवन दैट हमारा एफ डैश 2 प्लस 1/√3 जो है ये 0 के इक्वल है। तो यहां से हम क्या करते हैं, x की जगह 2 प्लस 1/√3 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3a इंटू 2 प्लस 1/√3 प्लस 2b इंटू 2 प्लस 1/√3 प्लस 11 इक्वल टू 0। अगर इसे सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर हमारा 2 प्लस 1/√3 का स्क्वायर है तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 3a इंटू, इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये होगा 4 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 2ab यानी कि 4/√3 प्लस यहाँ से ये हमारा हो जाएगा b इंटू 4 प्लस 1/√3 प्लस 11 इक्वल टू 0। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं 3 को एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3a इंटू, जब 3 को एलसीएम लेंगे तो ये हमारा होगा 12 प्लस 1 यानी कि 13 प्लस यहाँ से ये आ जाएगा 4√3। यहाँ हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस b का मल्टीपल हमारा आ जाएगा 4 प्लस 1/√3 प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब बच्चों अगर हम इक्वेशन 1 की बात करें तो वो हमारी इक्वेशन 1 क्या आई थी, बाई इक्वेशन 1 हमारी आई थी 13a प्लस 4b प्लस 11 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देता हूँ। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से जब इक्वेशन 1 को हम माइनस करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा, तो बच्चों यहां से देखना 13a कैंसिल हो जाएगा, 4b कैंसिल हो जाएगा और 11 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बचेगा a इंटू 4√3 प्लस b इंटू 1/√3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा a इंटू 4√3 प्लस b इंटू 1/√3 इक्वल टू 0। अगर इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा a इंटू 4√3 इक्वल टू माइनस ऑफ b, और इस 1/√3 का भी हम क्या करते हैं, इधर की साइड मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हमने 2 से जब मल्टीप्लाई किया था तो 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा b इंटू 2/√3 आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर √3 से एलएचएस वाली साइड में जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 4 को 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं तो ये हमारा आ जाएगा b इज इक्वल टू 2 इंटू √3 इंटू √3 यानी कि b इक्वल टू हमारा आ जाएगा -6। इस माइनस साइन को भी हमने इस साइड भेज दिया तो हमारा b इक्वल टू -6 से आ गया। नाउ हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में b की वैल्यू को पुट कर देते हैं बाय इक्वेशन
1। इक्वेशन 1 में हमारा था 13a प्लस 4 टाइम्स ऑफ b। तो इसमें b की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, माइनस ऑफ 6a प्लस 11 इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 13a माइनस 24a, यानी कि माइनस का 11a, और इस 11 को जब उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 11। तो यहाँ से हमारे a की वैल्यू क्या आ गई, a हमारा इक्वल आ गया 1 के। अगर a हमारा 1 के इक्वल होगा तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा b किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ 6 के, और यही हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -6 करेक्ट हो जाएगा। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन a। I hope you understand it well. Best of luck.